हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रग या एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में जिसको ग्लूटाथियोन के नाम से जाना जाता है। अब ग्लूटाथियोन के बारे में बहुत सारे मिथ भी है, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज भी है और बहुत सारे ऐसे चौंकाने वाले रिजल्ट्स भी है, या तो फिर इसके कुछ रिजल्ट्स नहीं है। तो एक्चुअल में आज हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो है वो ग्लूटाथियोन के टॉपिकल प्रोडक्ट्स या फिर क्रीम्स जो होते हैं, सॉप्स होते हैं, लोशंस हैं, जेल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। और उसके साथ में ग्लूटाथियोन के जो इंट्रावेनस फॉर्म इंजेक्शंस हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या ग्लूटाथियोन रियल में एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो स्किन के कलर को फेयर बनाता है, या फिर स्किन की टोन को नॉर्मल लैंग्वेज में कहे तो ये गोरा करता है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारी स्किन का कलर होता है वो दो मेन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब ये है कि मान लो आपके पेरेंट्स का जो कलर है या आपके माता पिता का जो कलर है उसमें से कोई एक जैसा रंग आपके चेहरे पर या आप में वो रंग आएगा। और जो दूसरा है मोस्टली जो कॉमन होता है उसको हम कहते हैं मेलानिन पिगमेंट्स, जो कि हमारी स्किन में होता है। और मेलानिन पिगमेंट्स जितना ज़्यादा सिंथेसिस होता है उसके उतने ज़्यादा सिंथेसाइज होने से डार्कर कलर आता जाता है। अब जो मेलानिन होता है वो जनरली दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है यू मेलानिन और एक होता है फ्यू मेलानिन। जो यू मेलानिन है वो डार्क कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। अगर यू मेलानिन का सिंथेसिस ज़्यादा होगा तो कलर डार्क होगा, और अगर फ्यू मेलानिन बनेगा तो फ्यू मेलानिन की वजह से जो कलर है वो लाइट या फेयर होता जाएगा। अब जो यू मेलानिन है वो यू मेलानिन सन एक्सपोजर से ज़्यादा होता है। आपने सुना होगा कि धूप में चेहरा काला पड़ जाता है, तो वो इसीलिए पड़ता है कि सन एक्सपोजर की वजह से यू मेलानिन का सिंथेसिस ज़्यादा होता है और चेहरा डार्क कलर का हो जाता है, या फिर चेहरे पर बहुत ज़्यादा टैनिंग आ जाती है। अब हम बात करेंगे कि अगर इसको रोकना होता है मेलानिन के सिक्रेशन को, सिंथेसिस को, तो जो चेहरा है वो फेयर होता जाता है। तो क्या हुआ कि एक इंग्रेडिएंट्स का नाम आता है, ड्रग है ग्लूटाथियोन। तो एक्चुअल में जो ग्लूटाथियोन है वो मोस्टली वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में और एनिमल्स में भी पाया जाता है, और जो है इसका सिक्रेशन हमारी बॉडी में भी होता है। अब आजकल क्या हो रहा है कि लोग इसके इंट्रावेनस के फॉर्म में इंजेक्शंस भी ले रहे हैं। अब वो क्यों ले रहे हैं कि जो ग्लूटाथियोन है उसको जब सीवियर लीवर जिनको प्रॉब्लम हुई थी उनको दिया गया, और उसके साथ में जिनको यूरोटॉक्सिसिटी थी उन पेशेंट्स को दिया गया, तो उन पेशेंट्स में ये देखा कि इसके डोजेज लेने के बाद में उनका कलर जो है फेयर होता गया। तो एक्सीडेंटली ये बता दिया गया कि ये जो है स्किन का कलर फेयर कर रहा, लेकिन थियोरेटिकल और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये अप्रूव नहीं है यूएस एफडीए द्वारा कि ये स्किन का जो है कलर फेयर करता है। ये सिर्फ इतना ही अप्रूव्ड है कि ये सीवियर लीवर टॉक्सिसिटी में या यूरोटॉक्सिसिटी में पेशेंट्स को दिया जाता है। अब जब पेशेंट्स को दिया गया तो ये देखा गया कि ये एंटी मेलानोजेनिक एक्टिविटी शो कर रहा है। एंटी मेलानोजेनिक एक्टिविटी क्या होती है कि जो मेलानिन का सिंथेसिस हो रहा है उसको रोक रहा है। ये जो ग्लूटाथियोन है ये टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। टायरोसिनेज एंजाइम के इनहिबिट होने की वजह से मेलानिन का सिंथेसिस होना कम हो गया या ब्लॉक हो गया, तो उसकी वजह से उसका जो थोड़ा सा रंग है वो कैसा हो रहा है, फेयर हो रहा है। तो ओवरऑल इस पे जितना भी रिसर्च है, जितना भी प्रैक्टिकल या थ्योरी है, वो बस यहीं तक के लिमिटेड है। तो अब देखना होगा कि इसके जो है साइड इफेक्ट्स भी बहुत गहरे होते हैं। जिन पेशेंट्स को दिया गया उनमें देखा गया कि लंबे समय तक यूज किया तो उनको एलर्जिक रिएक्शंस भी हुए या रैशेस भी होगा स्किन के ऊपर। तो इसको जो है ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस को जो बहुत इफेक्टिव होते हैं ओरल डोज के फॉर्म में टेबलेट्स वगैरह से, तो एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट की सुपरविजन में ही लेना चाहिए, और ये देख लेना चाहिए कि क्या आप रंग को फेयर करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो। तो इसमें ओवरऑल बस यही रिसर्च के कि ये कुछ हद तक के रंग को थोड़ा गोरा करता है, और जब इसका डोज बंद हो जाता है तो स्किन का कलर वापस रिवर्स हो जाता है। हमने इसमें बात की ग्लूटाथियोन के बारे में। थैंक यू।